हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर देखेंगे। उसमें देखेंगे कि मोलिलिटी कैसे निकालते हैं। हाँ, मोलिलिटी कैसे निकालें। क्या है मोलिलिटी कैसे निकालें? MOLALITY। हाँ, मोलिलिटी कैसे निकालें। ठीक है, मोलिलिटी कैसे निकालें, तो उसके लिए इसका फॉर्मूला हमें याद करके रखना पड़ेगा। क्या? तो मोलिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं छोटा एम से। ठीक है, छोटू एम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? छोटू एम। और बड़ा एम रहेगा तो मोलरिटी, बड़ा एम रहेगा तो मोलरिटी। तो मोलरिटी छोटा एम से। इसको डिफाइन करने के लिए ऊपर में हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए सोल्यूट के। किसके? सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। ऊपर में क्या चाहिए हम लोग का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। हाँ, ठीक है। और मोलिलिटी के केस में फर्स्ट टाइम नीचे में सॉल्वेंट आता है। मोलिलिटी के केस में फर्स्ट टाइम नीचे में सॉल्वेंट आता है। तो नीचे में लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी। ठीक है, ऊपर में हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेके आना है। ठीक है, नीचे में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में चाहिए। क्लियर है? तो ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स या तो डायरेक्ट दे सकता है या तो आपसे निकालने में निकाल के दे सकता है। तो डायरेक्ट दिया रहे नंबर ऑफ मोल्स तो हम लोग लिख देंगे, लेकिन नहीं दिया रहेगा तो निकालना होगा नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें बता दिया था। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? दिया गया मास जितना रहता है, यानी गिवन मास बटा मोलर मास। यह फॉर्मूला आपको याद कर रखना होगा। दिया गया मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास। ठीक है, तो दिया गया जितना मास दिया है, जैसे 40 ग्राम दिया है तो ऊपर में 40 लिखेंगे। 30 ग्राम दिया है तो 30 लिखेंगे। ठीक है, जो चीज रहेगा और जो चीज का रहेगा उसको लिख देना है सोल्यूट। जैसे सोल्यूट NaOH है तो 40 यूज करेंगे। NH3 सोल्यूट है तो उसके लिए दूसरा यूज करेंगे। ठीक है, तो मोलिलिटी का, और इसके लिए यूनिट क्या होगा? ऊपर में मोल्स है और नीचे में केजी, यानी कि मोल्स पर केजी, या छोटा एम लिखेंगे। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। या तो मोल्स पर केजी लिखो या तो छोटा एम लिखो। क्या है? मोल्स पर केजी लिखो या तो छोटा एम लिखो। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, क्योंकि ऊपर में हमें नंबर ऑफ मोल कहीं से लेके आना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे में हमें मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में चाहिए। और सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए क्या? सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन का मास माइनस सोल्यूट का मास ना, सॉल्यूशन का मास माइनस सोल्यूट का मास घटा देंगे। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए सोल्यूट का मास, ठीक है, सोल्यूट का, सॉरी सॉल्यूशन का मास, पहले सॉल्यूशन ना बाद में सोल्यूट का मास। ठीक है, तो सोल्यूट का मास। और यहाँ प्राय ग्राम ग्राम में रहता है, उसको केजी में बदलना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे हमें केजी में ही लाना है। मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में चाहिए, तो ग्राम से केजी में बदलने के लिए ग्राम से, हाँ, 1000 से डिवाइड करते हैं। 1000 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ग्राम से केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, लेकिन केजी से ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना। हाँ, ठीक है, तो इसका यूनिट भी आपको याद करके रखना है। 2 मार्क्स में पूछ सकता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलिलिटी। तो ऑप्शन में रहेगा मोल्स पर केजी। शॉर्ट्स में भी दे सकता है, यहाँ से भी शॉर्ट्स एक बना सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें। यहाँ से भी बना सकते हैं, ग्राम से किलोग्राम में कैसे बदलें, छोटा सा शॉर्ट। और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास। ठीक है, तब ना सॉल्वेंट का मास निकलेगा। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन होता है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। हाँ, सॉल्यूशन बनता है। सोल्यूट और सॉल्वेंट मिल के सॉल्यूशन बनता है। तो अगर हम सॉल्वेंट का मास निकालना चाहते हैं तो सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास करना होगा, तो निकल जाएगा।
लेकिन ये सब ग्राम ग्राम में दिया रहता है, उसको केजी में बदलना जरूरी है क्योंकि नीचे केजी चाहिए, और ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड। देखो ग्राम से केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ता है। 1000 क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। जैसे 5 ग्राम है तो कितना केजी होगा, 5/1000। 6 केजी है तो 6/1000 लिखेंगे, सॉरी 6 ग्राम है तो 10 ग्राम रहेगा तो 10/1000, 10/1000 केजी। 12 ग्राम रहेगा तो 12/1000, 30 ग्राम रहेगा तो 30/1000 करेंगे क्योंकि नीचे केजी में लाना जरूरी है। इस तरह से हम लोग मोलिलिटी निकालते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन लेते हैं मोलिलिटी का। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं दूसरा टाइप का, डेंसिटी से रिलेटेड। तो मास को निकालना पड़ेगा पहले। डेंसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो मोलिलिटी का फॉर्मूला आपको अच्छा से याद करके रखना होगा क्या। तो इसका डेफिनेशन समझ में आ गया। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है ना, डेफिनेशन इसका क्या है मोलिलिटी का, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 kg ऑफ सॉल्वेंट। 100 kg ऑफ सॉल्वेंट, यही ना था, नीचे में हमेशा सॉल्वेंट होता है ना, 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स है उसको बोलेंगे क्या, मोलिलिटी। 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के प्रेजेंट है उसको बोलेंगे क्या, मोलिलिटी। इसको डिनोटेट करते हैं छोटू एम से, किससे, छोटा एम। और मोलरिटी होता तो कैपिटल एम होता, मोलरिटी होता तो कैपिटल एम। उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर में, किसमें, मोलरिटी में। लेकिन मोलिलिटी में क्या हुआ, मोल्स पर केजी, ऊपर में मोल्स लिखना है, नीचे में केजी लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं, हटा दे इसको। तो मोलिलिटी निकालने के लिए समझ में आ गया, हमें नंबर ऑफ मोल्स कहीं से लेके आना है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कहीं से लेके आना है, उसके बाद मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी में चाहिए, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी में चाहिए। मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी में चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं, देखो इफ क्वेश्चन, इफ 0.85 ग्राम, इफ कितना लिए हैं, 0.85 ग्राम ऑफ NH3, ऑफ NH3, NH3 क्या होता है, अमोनिया, NH3 is dissolved in, is dissolved मतलब घुल दिया जाता है, घुला दिया जाता है। ठीक है, इतना ग्राम अमोनिया को क्या कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। कहीं ना कहीं तो डिसॉल्व किया होगा इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। कहाँ पे, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर 0.85 ग्राम किसका, अमोनिया का, डिसॉल्व कर दिया जाता है, कहाँ पे, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम यहाँ पे कितना दिया है, 100 ml ना, दिया ना, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 की जगह दूसरा भी आप यूज कर सकता है, 150, 120, 130 जो भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड मोलिलिटी, हमें क्या निकालना है, मोलिलिटी। क्वेश्चन बाद लिखो फाइंड मोलिलिटी, फाइंड मोलिलिटी, MOLALITY। इफ डेंसिटी दिया है, इफ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इफ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इफ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इफ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। 1.2 के जगह पे 1.3 दे सकता है, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 कुछ भी दे सकता है। ठीक है, और 0.85 के जगह 0.75, 65
45, 25, 35, 41, 42, 43 कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे सोल्यूट क्या लिया गया है? अमोनिया। क्या लिया गया है? अमोनिया। और यहाँ पे डेंसिटी भी दिया है, कितना है? इतना। और वॉल्यूम भी दिया है, इतना। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? मोलिलिटी। तो मोलिलिटी के लिए हमें क्या चीज चाहिए? सबसे पहले हमें दिमाग में रखना है, ऊपर में हमें नंबर ऑफ मोल्स लेके आना है। सबसे पहला काम क्या है? ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो मोलिलिटी का जो फॉर्मूला है, ऊपर में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स n, और नीचे में मास। लेकिन किसका मास? सॉल्वेंट का। लेकिन किसमें चाहिए? केजी में। सॉल्वेंट का मास चाहिए हमें। तो नंबर ऑफ मोल्स तो वहां से निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स के लिए NH3 के लिए क्या क्या यूज करेंगे, थोड़ा देख लीजिए। N के लिए 14 भैया आएगा, N के लिए 14 भैया, और हाइड्रोजन के लिए 1। N के लिए कितना आएगा? 14। नाइट्रोजन के लिए कितना होता है? 14। नाइट्रोजन के लिए मोलर ये कितना होता है उसका मास? 14। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए 1। याद करके रखना होगा आपको। ठीक है, तो NH3 यहाँ पे क्या है? सोल्यूट है। और NH3 सोल्यूट कितना ये दिया है? 0.85 ना। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालेंगे? N, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास बटा मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? 0.85 बटा उसका मोलर मास निकालना होगा। मोलर मास इसका NH3 का। तो N के लिए कितना होता है? 14 प्लस H3। H3 का मतलब कितना होता है? 3 इंटू 1। H3 का मतलब 3 इंटू 1 लिख दें। बोलो, हाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ 14 क्यों किए बताओ? N के लिए 14 होता है, और हाइड्रोजन के लिए 1। तो 3 गो हाइड्रोजन है, तो 3 गुना 1। 4 गो हाइड्रोजन होता, तो 4 गुना 1। 5 गो हाइड्रोजन होता, 6 गो हाइड्रोजन होता, 7 गो हाइड्रोजन होता, 8 गो हाइड्रोजन होता, 9 गो हाइड्रोजन होता, 10 गो हाइड्रोजन होता। हाँ ठीक है, और 14 N के प्लेस पे 14 यूज करना होता। ठीक है, तो ऊपर में कितना है? 0.85, और नीचे में क्या हो जाएगा? 17। कैसे? 14 इधर 3 कितना हो? 17। काट देंगे इसको, तो कितना होगा? 17 5 85। क्या होता है? 17 5 85, और 2 के बाद पॉइंट 0.05, इतना मोल्स हो जाएगा। ठीक है, काटने से ऐसे होगा, या तो इतना ही लिखने से भी कोई गलती यहाँ पे नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा कितना हो गया? इतना हो गया। हाँ, 0.05 भाग देने से इतना आएगा। नहीं समझ में आया? देख लो, वहां पे 0.85 है, डिवाइडेड बाय कितना है? 17। ठीक, तो ये पॉइंट को हटाओगे तो नीचे में कितना होगा? 2 जीरो और आएगा, और 17 5 कितना हो गया? 85। तो 5 बटा कितना है नीचे में? 100। तो नीचे 2 गो जीरो, तो 2 के बाद पॉइंट देंगे। तो 5 है इधर, अगर जीरो दे देंगे तो 2 के बाद पॉइंट, 1 2 के बाद पॉइंट। 0.05 आया कि नहीं? इसीलिए यहाँ पे लिख दिया 0.05। ठीक है, तो ये तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। लेकिन अब मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। ठीक है, और यहाँ क्या कनेक्शन दिया है थोड़ा देख लेते हैं। बोलो, यहाँ तक दिक्कत? तो नंबर ऑफ मोल्स हमें निकल गया। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स कितना निकला? 0.05। ठीक है, अब हमें क्या क्या दिया है? देखिए यहाँ पे वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम कितना दिया है? 100 मिलीलीटर। हाँ, 100 ml दिया है। और क्या दिखा? डेंसिटी दिया है। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दिया है कितना? 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर है ना, दिया है। देखिए 1.2 ग्राम पर का मतलब बट्टा, और मिलीलीटर है नीचे चल जाएगा। वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दिया है। ठीक है, वॉल्यूम दिया है और डेंसिटी दिया है।
तो डेंसिटी इक्वल टू कितना हो गया, इतना दिया है, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन दिया, डेंसिटी दिया है, तो इससे वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्या? वॉल्यूम भी तो दिया है और डेंसिटी दिया, मास बाई वॉल्यूम होता है, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों को गुना करना होगा, किसका? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये ना होता। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम, तो मास और वॉल्यूम तो उधर जाकर नीचे होगा, ठीक है ना। तो मास निकालने के लिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम कितना दिया देख लो, 100 मिलीलीटर, और डेंसिटी दिया है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। मिलीलीटर से मिलीलीटर क्या हो जाएगा, कट गया। तो इतना कितना ग्राम होगा, 100 इंटू 1.2, उस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना होगा, 10, एगो जीरो खटा, 12 गुना 10 कितना होगा, 120 ग्राम। कितना ग्राम आ गया, 120 ग्राम। तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन निकला, 120 ग्राम क्या है, मास ऑफ, लेकिन हमें सॉल्वेंट चाहिए। यहाँ तक क्लियर है, लिख दो। तो मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, तो यहाँ से सॉल्वेंट का मास भी निकल जाएगा, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना निकला, 120 ग्राम। कितना निकला, 120 ग्राम। सॉल्यूशन का मास कितना निकला, 120 ग्राम। अब पे सॉल्वेंट का मास निकाल देंगे, वही ना चाहिए। तो सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए क्या करते हैं, सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए सॉल्यूशन का कितना मास है देख लेंगे, कितना है, 120 ग्राम। कितना है, घटाओ सॉल्यूट का मास कितना है, 0.85, 0.80, अब घटा दो। तो 120 से घटा देंगे 0.85 को, 0.85 को 10 से 5 घटा देंगे, यहाँ 9, यहाँ 9, इधर 1, इधर 1, 119.95, 9 से 8 घटा देंगे, 1 हो गया, 119.15, 119.15, ये ग्राम में है, कितना है, ग्राम में 119.15, ये देखो ग्राम में है ना। तो ग्राम, तो सॉल्वेंट का मास हमें किस में चाहिए, केजी में। तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड, उतना पहले से 1000 से डिवाइड, तो केजी में बदल गया, ये देखो केजी आया ना। तो सॉल्वेंट का मास मिला और नंबर ऑफ मोल्स मिला, तो क्या मोलिलिटी नहीं निकलेगा, निकालेंगे भाई। यहाँ पे ध्यान देना है कि सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम लेना है और डेंसिटी को गुना करना है। तो वॉल्यूम हमारे पास क्वेश्चन में दिया था 100 ml, इसीलिए यहाँ 100 लिखे है, समझा। और डेंसिटी की जगह यहाँ पे 1.2 था तो 1.2 लिखेंगे, 1.3 होगा तो 1.3, 1.4 होगा तो 1.4। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो 120 ग्राम, कितना हो गया, 120 ग्राम, ये मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए सॉल्यूशन का मास से सॉल्यूट का मास को घटा देंगे, तो इधर 120 था, तो 120 से किसको घटा देंगे, जितना दिया है 0.85, तो कितना आएगा, 119.15 ग्राम। उसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। केजी में बदलना जरूरी है ना, इससे पहले ग्राम में था, तो केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड, तो यहाँ जितना था उतना लिखना है और उसको 1000 से डिवाइड कर देना। जैसे यहाँ पे 5 ग्राम होता तो 5/1000 लिखते, 6 ग्राम होता तो 6/1000, 7 ग्राम होता तो 7/1000, 8 ग्राम होता तो 8/1000, 9 ग्राम होता तो 9/1000। समझ में गया, यहाँ तक हो गया। तो मास इसके बाद यहाँ लिखा, यहाँ तक लिखा, ठीक है। अब हमें मोलिलिटी निकालना है, ऐसे निकल जाएगा, मोलिलिटी निकालना है पे, इसलिए छोटू m बराबर, मोलिलिटी के लिए क्या फॉर्मूला है, ऊपर में हमें नंबर ऑफ मोल्स लेके आना है। नंबर ऑफ मोल्स कितना लेके आए, 0.05, कितना है 0.05 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी में, कितना है, इतना 119.15, और 1000 तो नीचे है तो कहाँ जाएगा, तो पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हट जाएगा,
हटेगा ना, कट जाएगा ना। पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है, इधर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, हट जाएगा पॉइंट को। पॉइंट के बाद इधर 3 डिजिट, नीचे में भी 3 डिजिट, तो पॉइंट ऑटोमेटिक हट जाएगा। पॉइंट के बाद 4 गो डिजिट, नीचे में भी 4 गो डिजिट, तो पॉइंट ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो 5 से काट देंगे, 5 2 10 और 1 बचा 19, 5 3 15, 4 बचा 41 हुआ, 5 8 40 और 1 और 5 बचा, 5 3 15। तो ऊपर में 1000 है डिवाइडेड बाई 2383, इससे भाग दे देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। इससे भाग देने के बाद जो आंसर आएगा 0.42 आएगा। कितना आएगा डिवाइड करने के बाद 0.42। एम लिखना होगा, मोलिलिटी निकाल रहे हैं तो वहां पे एम लिखना होगा। तो कितना आया 0.42 एम। कितना आ गया 0.42 एम। तो मोलिलिटी निकालने के लिए समझ में आ गया, ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स कहीं से लेके आना पड़ेगा, नीचे में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में चाहिए, ठीक है। तो केजी में चाहिए इसीलिए सब करना पड़ा, ग्राम को केजी में बदलना पड़ा। सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए सॉल्यूशन का मास से सॉल्यूट का मास को घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1.2 1.3 1.4 1.6 देकर नया क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। हो गया, उतार लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल के लाए, उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन इधर निकाले, फिर सॉल्वेंट का मास निकाले, क्योंकि हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए, बिना सॉल्वेंट का मास का इधर कुछ होगा ही नहीं। मोलिलिटी निकालने के लिए ये ऊपर में चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, नीचे में मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी में, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी में, ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।